हमारी मांगे जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। हमारी मांगे पूरी करो, जय किसान, जय जवान। जी क्या मामला है? जी मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन कलेक्ट्रेट में बैठे हमारे उप जिलाधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उनको एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राइस तथा गन्ना मिलों से किसानों का भुगतान कराने, किसानों को मुफ्त बिजली देने, गन्ना मूल्य 795 रुपये घोषित करने, जनपद रामपुर में अवैध रूप से चल रहे अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब वगैरह को बंद कराने, जिले को आपदा ग्रस्त घोषित कर वसूली स्थगित करने और कर किसानों को मुआवजा देने के संबंध में। क्योंकि पूरे ज़िले में जो हाल है किसानों का, ज़िले में साथ साथ पूरे प्रदेश में, देश में किसानों का बहुत बुरा हाल है। राइस मिल और गन्ना मिल रामपुर ज़िले में किसानों का भुगतान नहीं कर रहे हैं और राइस मिलों ने तो एक फार्मूला इस्तेमाल कर लिया है कि जो उनका मतलब धीरे धीरे किसानों का बकाया उनके ऊपर चलता रहता। जब देख लिया कई करोड़ रुपया उनके ऊपर बकाया हो गया तो उन्होंने बैंकों से मिली भगत करके और उसको जो है मिल को नीलाम करने की प्रक्रिया कर देते हैं। अब अगर कोई किसान का जिसका पैसा मिल ने नहीं दिया है वो जाके किसी भी उच्च अधिकारी से अपने गुहार लगाता है तो अब उच्च अधिकारी मतलब अवगत करा देता है कि वो मिल तो खुद दिवालिया घोषित हो गया, वो कहाँ से देगा। तो जब मिल को लाइसेंस दिया जाता है तो सरकार गारंटी देती है कि ये मिल पे आप अपना माल बेचिए और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि इसका जो भी पैसा आपका है वो सरकार देगी। लेकिन इस नियम का कहीं पालन नहीं किया जाता। हमारे देश में 2 नियम हैं। एक नियम, पहला नियम तो यह है कि अगर 14 दिन तक किसी भी किसान की वस्तु का कोई व्यापारी या मिल भुगतान नहीं करता तो उसको ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा, जो किसी भी फैक्ट्री द्वारा या किसी भी आड़ती द्वारा या किसी भी मिल द्वारा किसान को नहीं दिया जाता। दूसरा नियम यह है कि चाहे किसान के ऊपर कितने ही दिन का ऋण हो जाए, कितना ही उसका जो ऋण लिए हुए हो जाए, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा और वो किसान हर किसान से मतलब लिया जा रहा है। आप चाहें तो इसका बाइलॉज मुझसे अगर किसी को ज़रूरत हो तो ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो सरकार के कारिंदे हैं वो इस बात को, या सरकार खुद मजबूर है इस बात से, उन उद्योगपतियों के हाथों बिकी हुई है। अभी एक फिल्म आई थी जवान, उसमें किसानों की दुर्दशा दिखाई गई है। हम शाहरुख खान के आभारी हैं कि उन्होंने, और उस फिल्म के निर्माताओं के भी आभारी हैं कि उन्होंने किसान के दर्द को समझते हुए किसान की पीड़ा पब्लिक को दिखाने की कोशिश की। तो इसी तरह से किसान के हालात होते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर द्वारा हमने RTI से पता किया कि 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने पर किसान की वो कितनी लागत आती है। तो उन्होंने बतलाया कि 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने पर 530 रुपया प्रति क्विंटल की लागत आती है और उनके पास में बहुत सारे साधन होते हैं। सरकार के पास लागत उनकी बहुत कम आती है क्योंकि वो सिंचाई करते हैं ट्यूबवेल से और उनके पास मशीनरियाँ हैं। निलाई गुलाई का उनका खर्चा ना के बराबर आता है, जबकि किसान हाथ से मजदूर के द्वारा, क्योंकि उसके पास इतने साधन नहीं है तो किसान की लागत उससे ज़्यादा आती होगी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार जब से आई है हम किसानों को उसकी फसल का 1.5 गुना मूल्य दे रहे हैं। तो जब 530 रुपये की लागत आ रही है तो लगभग 800 रुपये, 795 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य घोषित क्यों नहीं करती सरकार। लेकिन जानते हैं कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सिर्फ चुनाव के समय किसान को ये मुद्दा हमने छेड़ा भी इसलिए है। भले ही करे कि ना करे, लेकिन किसान का जिक्र इस बात का जरूर करेगी जब 530 रुपये की लागत आ रही है तो आप 795 रुपये घोषित क्यों नहीं करते। गन्ना मूल्य अभी 350 रुपये सही करके दूसरी चीज़ पूरे जिले में किसी सरकारी अस्पताल में तो प्लेटलेट्स आपकी थोड़ी बहुत कम हो सकती है और वो कोई भी बीमार होने से कम हो सकती है। लेकिन आप प्राइवेट लेवल
कर देंगे। और ये खेल एक नर्सिंग होम या अस्पताल में नहीं चल रहा है, जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं सब में चल रहा धड़ल्ले के साथ। इससे मतलब कहते हैं घूम देना एक बार और जंबो पैक देना, जंबो पैक एक बार देना। जबकि कोई भी स्वस्थ पता किया हमने कि कितने पैथोलॉजी लैब जिले में मतलब संचालित है। उन्होंने कहा कि और आप जाकर देखेंगे तो एक जिले में आप जाकर देखें तो हर अड्डे पर, हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में जगह जगह जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें लैब की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि मुफ्त बिजली मिले। और आज तक ये आदेश बिजली विभाग नहीं पहुंचा, या तो विभाग में पहुंचा नहीं या विभाग को दबाने में